बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ द कॉन्सेप्ट एकेडमी। बेटा, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इकनॉमिक डेप्रिवेशन ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया डिस्कस किया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश रूल के बाद मुसलमानों के ऊपर जो इकनॉमिकल क्राइसिस आए वो किस तरह से आए, कौन कौन से स्टेजेस थे, किस तरीके से उनको जॉब से निकाला गया, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, फिर इंडस्ट्रियल क्राइसिस डेवलप हुए। ये तमाम के तमाम हालात जो सर्कमस्टांसेस हैं वो मैंने आपसे डिस्कस। आज हम बात करेंगे, हमारे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग जाएंगे, और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टू नेशन थ्योरी, जिसे उर्दू में दो कौमी नज़रिया कहते हैं। टू नेशन, उर्दू में इसे दो कौमी नज़रिया कहा जाता है। दो कौमी नज़रिया बुनियादी तौर पे जो प्रीवियस क्लासेस में या जूनियर क्लासेस में जो आप लोगों ने पढ़ा और डिस्कस किया, तो वैसे प्रैक्टिकली हम लोग यही कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी मीन द सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल डिस्टिंक्शन बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज। क्योंकि ये 9th क्लास है, और 9th क्लास में टू नेशन थ्योरी को हम लोग डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वो छोटी क्लासेस की बात थी। टू नेशन थ्योरी यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, बहुत आसान है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, सूटेबल होगा कि आपने टू नेशन थ्योरी को जब एक्सप्लेन करने के लिए जाना है तो आप लोगों ने किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है। तरीका वही होगा, हालात वही होंगे जो आप लोगों ने पहले पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं दो कौमी नज़रिए के ऊपर। ठीक है कि मुसलमान और हिंदू क्योंकि सकाफती, मजहबी, सियासी और इक्तिसादी तौर पर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे, इसलिए वो एक दूसरे के साथ कई सौ साल इकट्ठा रहने के बावजूद भी एक दूसरे में घुल मिल ना सके, कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकी, लिहाजा अलग हो गए, या इसी को दो कौमी नज़रिया कहा जाता है। आप सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दो कौमी नज़रिया कहते किसे हैं। दो कौमी नज़रिए का मतलब होता है दो का मतलब होता है टू, नेशन का मतलब होता है कौमें, और थ्योरी का मतलब होता है नज़रिया। दो कौमें, दो कौमी नज़रिया। अब दो कौमी नज़रिया क्या है? अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम्स, मुसलमान दो कौमी नज़रिए को इस तरीके से वाज़े करते हैं कि दुनिया में दो कौमें हैं, एक मुस्लिम है और एक नॉन मुस्लिम है। यानी मुस्लिम वो जो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, और नॉन मुस्लिम वो जो कलमा नहीं पढ़ते। अब वी डोंट कंसर्न अबाउट ईदर दे आर क्रिश्चियन, दे आर जैन, दे आर बुद्धिस्ट, दे आर हिंदूज। वो हिंदू हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, कोई भी हैं, क्रिश्चियन हैं, वी डोंट कंसर्न, वो एक नॉन मुस्लिम है बस। तो मुस्लिम वो जो कलमा पढ़ने वाले हैं, और नॉन मुस्लिम वो जो कलमा नहीं पढ़ते, वो नॉन मुस्लिम हैं। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ हम जाते हैं। दो कौमी नज़रिए की यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि दो कौमी नज़रिया क्या है। दो कौमी नज़रिया का मतलब होता है दो कौमें, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, ठीक है, और उनकी थ्योरी। तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान और हिंदू दो बड़ी कौमें थी, तो हम लोग उसी सिनेरियो में, उसी एस्पेक्ट्स में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले दो कौमी नज़रिया यानी टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी में मैं आपको माइंड मैप बनवाने लगा हूँ, आप लोगों ने गौर करना है इसके ऊपर, ठीक है ना। मैं दरमियान में लिखने लगा हूँ टू नेशन थ्योरी, ठीक है जी, और उर्दू में इसे कहते हैं दो कौमी नज़रिया।
अब हम लोग शुरू वहीं से करेंगे, रिलीजियस डिफरेंस, यानी कि मजहबी फ़र्क। अब मजहबी फ़र्क क्या था? मजहबी फ़र्क ये है, अब एक्सप्लेनेशन में जाके आपको पता चलेगा। हम लोग मुसलमान हैं और वो हिंदू हैं, हिंदू मज़हब को फॉलो करते हैं, मुस्लिम इस्लाम फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि रिलीजियस डिफरेंस ये है। अब रिलीजियस डिफरेंस है क्या? वो ये है कि हिंदू बहुत से खुदाओं की इबादत करते हैं, दे वर्शिप मैनी गॉड्स। वो बहुत से खुदाओं को, जैसे अग्नि, सूर्य, यानी कि एक उनका आग का खुदा है, एक सूरज का खुदा है, हवा का अलग खुदा है, ठीक है, बारिश का अलग खुदा है। तो वो मुख्तलिफ खुदा हैं उनके। लेकिन मुसलमान ये कहते हैं कि अल्लाह एक है, वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अलमाइटी, अल्लाह ताला एक है। सूरह इखलास जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। तो मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, हिंदू बहुत से खुदाओं की इबादत करते हैं। क्लियर हो गया? ये रिलीजियस डिफरेंस आया, ठीक है। अब आया सोशल डिफरेंस। मुआशरती फ़र्क। मुआशरती फ़र्क क्या है कि हिंदू डिवाइडेड इनटू द 4 मेजर कास्ट। हिंदू 4 मेजर कास्ट में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर हिंदुइज्म के बारे में बात करें तो हिंदूज़ की 4 मेजर कास्ट हैं, ठीक है। इसमें ब्राह्मण्स हैं, कश्तरियाज हैं, वैश्याज हैं और शूद्रास हैं। लेकिन मुस्लिम जो हैं इनमें नो कास्ट सिस्टम, कोई भी जात पात का निज़ाम नहीं है। लिहाजा यू कैन कोट द एग्जाम्पल ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन द लास्ट सर्मन, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पे, किसी अजमी को अरबी पे कोई फजीलत नहीं है। दैट यू कैन मेंशन इन दिस पॉइंट, आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि इस्लाम में ज़ात पात का निज़ाम नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया है कि हमने लोगों को कौमों में इसलिए तकसीम किया ताकि लोग एक दूसरे को पहचान सकें। यानी अगर एक ही इलाके में 4 नाम के अब्दुल रशीद रहते हैं तो कौमों में उनको इसलिए डिवाइड किया कि कोई तरखान होगा, ठीक है, कोई कॉबलर होगा, कोई अवान फैमिली से बिलोंग करेगा, कोई सैयद फैमिली से बिलोंग करेगा। तो उसमें कौमें इसलिए दी गई ताकि लोग एक दूसरे को पहचान लें। अब कोई आएगा तो कहेगा यार मैंने वो जो कॉबलर हैं या वो जो अवान है मैंने उस अब्दुल रशीद से मिलना है, तो वहाँ पर 4 अब्दुल रशीद तो हैं लेकिन अवान फैमिली में एक ही होगा। तो इसलिए कास्ट सिस्टम नहीं है, ज़ात पात का निज़ाम नहीं है। कौमें बनाई गई, लेकिन एक जगह पर यह भी इरशाद किया गया कि तमाम इंसान बराबर हैं। अगर कोई बड़ा या छोटा है तो वो तकवा की बुनियाद पर है, यानी तमाम इंसानों को बराबर करार दिया गया इस्लाम में। तो ये क्या आया? ये सोशल डिफरेंस आया। ये क्या था? ये रिलीजियस डिफरेंस था। अब यहाँ पर जो इकोनॉमिक डिफरेंस आएगा वो भी ज़रा सुन लें। इकोनॉमिक डिफरेंस ये है कि हिंदुइज़्म में सूदखोरी जो है वो हलाल है, वो जायज़ है, हिंदू इसको जायज़ समझते हैं। लेकिन मुस्लिमिज़्म में, इस्लाम में सूदखोरी को हराम करार दिया गया है। क्लियर हो रही है बात? तो ये इकोनॉमिक डिफरेंस है। तो हमारा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हिंदुओं के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर से बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू सोसाइटी। जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है
इस्लाम का, मुसलमानों का, वो मुख्तलिफ है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल डिफरेंस। हिंदू किसी न किसी लेवल पे आके मटीरियलिस्टिक हैं। मफाद परस्त क्या है? मफाद परस्त हैं। सियासी फ़र्क ये है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कॉन्सेप्ट दिया, मुआशी फ़र्क, इकोनॉमिक डिफरेंस, पॉलिटिकल डिफरेंस। आप उनके रिलीजन में पॉलिटिक्स जो है वो मफादात का नाम है, चाहे उस पर झूठ बोलें, सच बोलें या कुछ भी करें। यानी कि एक हवाला मिसाक मदीना का मैंने पहले भी आपको दिया था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बुनियाद नहीं रखी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेट किया था, मदीना गए थे, तो यहूदियों के साथ आपने, या जो नॉन मुस्लिम थे उनके साथ आपने मुआहदा फरमाया, और मुआहदे में ये चीज़ डिक्लेयर की गई कि कुछ मुआहदे तय पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि वो अपने कॉल पर या वो अपनी बात पर मुत्तफ़िक नहीं होंगे, अपनी बात पर कायम नहीं रह सकेंगे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सहाबा इकराम ने कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इरशाद फरमाया कि मैं जानता हूँ कि वो ऐसे ही करेंगे, लेकिन जब वो ऐसा करेंगे तो इस्लाम का जो मोराल है वो बुलंद हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये पॉलिटिकल डिफरेंस था। और इस्लाम में सियासत मकारी का, धोखे का नाम नहीं है। एंड इफ वी पिक द पॉलिटिकल डिस्कशन बिटवीन कायद आज़म एंड गांधी जी इन 1944 एंड व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, तो देन वी क्लियर द कॉन्सेप्ट अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हिंदूज। वो क्या है? वो है चीटिंग, हाइपोक्रेसी एंड कनिंगनेस, धोखा, मकारी और चालबाजी। इस्लाम धोखा, मकारी और चालबाजी की पॉलिटिक्स नहीं करता। इस्लाम में ट्रांसपेरेंसी है, इस्लाम में साफ़ सुथरा निज़ाम है, डेमोक्रेसी है। इस्लाम में जो है वो साफ़, शफाफ और मशावरत पर मबनी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रमोट करने की जो हिदायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बुनियाद रखी, फिर खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हो, खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हो, और इसके बाद जो खुलफा राशिदीन आए, उनकी ज़िंदगियों से और खिलाफत से हमें इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है कि उन्होंने किस तरह की सोसाइटीज़ की बुनियाद रखने का जो एक बहुत बड़ा मॉरल लेसन कायम किया है, उसको दूसरे जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अरस्तु बहुत बड़े राइटर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक बुक के टाइटल में लिखा कि माओ ने अपने बच्चों को आज़ाद जना है, पैदा किया है, तुमने उन्हें कैसे ग़ुलाम बना लिया। ये उन्होंने अपनी बुक के टाइटल में लिखा है। अब ये कोटेशन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने गवर्नर को लिखा था। तो चुनाचे नॉन मुस्लिम्स, अब गांधी को अगर आप देखें तो गांधी राम राजिया की बात करते हैं। तो किसी ने उनसे पूछा कि राम राजिया क्या है, तो उन्होंने इशारा किया, उन्होंने कहा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि राम राजिया क्या है। समझ आ गया? तो पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरी तरफ वो ये भी कहते थे कि अगर मेरे पास मुजाहिदीन जंग में पार्टिसिपेट करने वाले वो 72 मेंबर्स हों, पार्टिसिपेंट हों, जो हज़रत इमाम हुसैन के पास थे वाक़या करबला में, तो मैं सब कॉन्टिनेंट को बहुत आसानी से फ़तह कर लूँ। चुनाचे नॉन मुस्लिम भी इस्लामिक टीचिंग्स को, प्रीचिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और जानते हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जब सहाबा इकराम से वो कम्युनिकेट कर रहे थे तो आप सल्लम ने फरमाया, किसी सहाबी ने पूछा कि आपके नज़दीक सबसे बेहतरीन उम्मत कौन सी होगी, सबसे बेहतरीन लोग कौन से होंगे, तो आप सल्लम ने फरमाया कि तुमसे बाद में आने वाले जो लोग हैं
तो किसी सहाबी ने कहा कि हम लोग मौजूद हैं, हम लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, तो बेहतरीन हम क्यों नहीं हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने मुझे देखकर इस्लाम कबूल किया है, वो मुझे बग़ैर देखे इस्लाम कबूल करेंगे। मेरी तालीमात को सुनकर, लोगों की ज़ुबानी सुनकर इस्लाम कबूल करेंगे। तो आज का जो इंसान है, अगर वो नॉन मुस्लिम है, वो अगर इस्लाम कबूल करता है तो उसके पास डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन है, उसके पास जो मालूमात है, वो मुसलमानों से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने इस्लाम को पढ़ा होता है, उसने इस्लाम को ऑब्ज़र्व किया, उसने इस्लाम का निचोड़ निकाला, फिर उसने इस्लाम कबूल किया। इसी तरह एक एग्जांपल है, इसी हवाले से मैं आपको, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा भी हो जाए, है तो इररिलेवेंट लेकिन आपके टॉपिक के हवाले से है। जैसे फिज़िक्स लॉ ऑफ कॉज़िशन को नहीं मान, यानी कि फिज़िक्स कहता है कि लॉ ऑफ कॉज़िशन क्या है फिज़िक्स में, कि हर किसी भी ब्लास्ट के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आप देखें कि जो मॉडर्न एजुकेशन है उसने भी इस बात को मानना शुरू कर दिया है कि दुनिया कैसे वजूद में आई। डेफिनेटली कोई ऐसा था जिसने ब्लास्ट किया। लॉ ऑफ पोजीशन जो है वो कोई भी काम बग़ैर किसी वजह के या बग़ैर किसी जवाज़ के नहीं हो सकती, क्योंकि आज से बिलियन ऑफ ईयर्स अगर पहले सितारे टकराए थे, ज़मीन का वजूद अगर पॉसिबल हुआ था, तो उसके बाद आज दिन तक कोई सितारा या सयारा क्यों नहीं टकराया। तो लॉ ऑफ पोजीशन जो है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि वजूहात ही इंसान को ये बताती हैं कि ये वाक़या रूनुमा हुआ था। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटिकल डिफरेंसेस। तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं ये भी उस वक्त मौजूद थे। ये क्वेश्चन या ये टॉपिक अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपने टू नेशन थ्योरी लिखनी है और उसके ये डिफरेंसेस आपने इस तरीके से देने हैं। ये कोई कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, मैंने इसमें एडिशन किया है। आप ढूंढेंगे, आप कहेंगे कि सर ने ये दिया, सूर्य का, अग्नि का, विष्णु का, वो तमाम के तमाम आपकी बुक में मौजूद नहीं हैं। आप ये ना कहिएगा कि सर ने इररिलेवेंट, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया आपका। दूसरा, सोशल डिफरेंसेस में मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास जो है और शूद्रास, ये कास्ट सिस्टम है, ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपने इनको मेंशन करना है। इकोनॉमिक सिस्टम में सूद को, इंटरेस्ट को इस्लाम में हराम करार दिया गया है, नाजायज़ करार दिया गया है, लेकिन हिंदू सोसाइटी में इसको जायज़ करार दिया गया है। ये इकोनॉमिकल डिफरेंस है। उसके बाद पॉलिटिकल डिफरेंस में मैंने आपको एक बहुत डिटेल और अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड खुलफा राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, उनके हवाले से मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस क्या क्या हैं, जो कि हिंदुइज़म में और मुस्लिमिज़म में क्या फ़र्क करती हैं। तो बेटा ये टॉपिक है। अभी हम लोग जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं या पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं, हम उसके हवाले से भी टू नेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग सर सैयद अहमद ख़ान से शुरू करेंगे, बल्कि उनसे पहले शाह वलीउल्लाह ने टू नेशन थ्योरी जो है वो उसका एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो हम लोग स्कॉलर्स के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि टू नेशन थ्योरी जो है वो सब कॉन्टिनेंट में मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ उलमाए कराम ने या स्कॉलर्स ने उनको किस तरीके से एक्सप्लेन किया। तो इसमें इस टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से समझना है, और जो भी प्रॉब्लम होती है थ्रू ईमेल आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।